आरोग्य अंक में बाली में आयुर्वेद ग्रंथ के लेखक श्री गणेश जी। बाली में मैं उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब वहाँ के एक ब्राह्मण श्रेष्ठ से, जो केंद्रीय संसद में वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, ये पता चला कि इस द्वीप में ऐसी मान्यता है कि आयुर्वेदीय जड़ी बूटियों से संबंधित ग्रंथ के रचयिता स्वयं श्री गणेश जी हैं। उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताया कि एक बार भगवान शिव बीमार पड़े तो उन्होंने नवग्रहों या नवदेवों को बुला करके अपनी चिकित्सा करने के लिए कहा, किंतु वे सभी असफल रहे। तब उन्होंने संसार की सभी जड़ी बूटियों को बुलाया और पूछा कि तुम सब में गुण क्या है। सभी ने बारी बारी से इसका बखान किया। जब ये क्रम चल रहा था तो एक और विराजमान श्री गणेश जी महाराज उसे लिपिबद्ध कर रहे थे, जो अंत में एक विशाल ग्रंथ बन गया जिसका नाम परमांतरो पड़ा। यहाँ के वैद्य ये पुस्तक अपने पास रखते हैं। यहाँ के वैद्यों को प्राय ज्योतिष का भी ज्ञान रहता है। इन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझे अपने अनुज से मिलवाया, जो एक वैद्य थे। इसके अतिरिक्त चीन, थाईलैंड, तिब्बत आदि में आयुर्वेद अथवा देसी चिकित्सा पद्धति बहुत लोकप्रिय है। थाईलैंड में आयुर्वेद का अच्छा महत्व है और कुछ अच्छे वैद्य भी लोकप्रिय हैं। थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि में चिकित्सा की चीन देश की पद्धति भी बहुत लोकप्रिय है। इसका कारण बड़ी संख्या में वहाँ चीनियों का निवास होना भी है। मुझे चीन तथा थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया आदि में ये जान करके बहुत संतोष हुआ कि वहाँ चीन वैद्यों के माध्यम से चीनी चिकित्सा पद्धति बहुत लोकप्रिय है। जिस तरह से भारत के बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी आयुर्वेदिक दवाओं के बिक्री केंद्र कम हुए हैं, यहाँ आयुर्वेदिक औषधियाँ, जड़ी बूटियों की दुकानें नाम मात्र को रह गई हैं, वहाँ दूसरी ओर इन देशों में चीनियों की बड़ी बड़ी दुकानें अनेक सड़कों और मोहल्लों में देखी जा सकती हैं। यहाँ बड़ी मात्रा में जड़ी बूटियाँ, वन औषधियाँ और उससे बनी दवाइयों की बिक्री होती है। इसका अर्थ है कि वहाँ के लोगों का एलोपैथी के प्रचार प्रसार के बावजूद भी देसी चिकित्सा पद्धति के प्रति अत्यधिक लगाव बना हुआ है और वह अनेक छोटे बड़े रोगों के लिए उनका सेवन करते हैं। इधर के कुछ वर्षों में भारतीय जड़ी बूटियाँ और उनसे बनी दवाओं की लोकप्रियता बढ़ रही है। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों की बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इधर उन्मुख हुई हैं। इसका सबसे बड़ा कारण भारतीय जड़ी बूटियों और वन औषधियों की कालातीत गुणवत्ता तो है ही, साथ ही एलोपैथी की तेज दवाओं का जो बुरा प्रभाव मानव शरीर पर दिखाई पड़ने लगा है, उससे भी उद्विग्न होकर के लोग अब संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति के लिए आयुर्वेदीय चिकित्सा की ओर फिर से मुड़ने लगे हैं। आवश्यकता है आयुर्वेदिक वैद्यों में अपनी देसी पद्धति के विषय में निष्ठा और आस्था की तथा साथ ही नित्य नए अनुसंधानों की। आरोग्य अंक में आयुर्वेद का त्रिदोष सिद्धांत। प्राणी भगवत प्राप्ति मानव शरीर से ही कर सकता है, जिससे दुखों का नितांत अभाव हो जाता है तथा सदा के लिए वह सुखी हो जाता है। मानव शरीर और सृष्टि की रचना समान तत्वों से हुई है। सृष्टि क्रम प्रयुक्त तत्व, इसमें सच्चिदानंद परमात्म तत्व, प्रकृति जड़ महतत्व, अहंकार, सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। सत्वगुण और रजोगुण तथा अहंकार से 10 इंद्रियों की और मन की उत्पत्ति हुई। 10 इंद्रियां हैं
श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, घ्राण, वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा। इनके साथ मन की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 11 है। इन इंद्रियों में पूर्व की 5 ज्ञान इंद्रियां और बाद की 5 कर्म इंद्रियां। सत्वगुण अहंकार तथा तमोगुण अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनती हैं। पहली है शब्द तन्मात्रा, दूसरी है स्पर्श तन्मात्रा, तीसरी है रूप तन्मात्रा, चौथी है रस तन्मात्रा और पांचवी है गंध तन्मात्रा। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच महाभूत है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। मानव शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है। पंच तत्वों एवं दोष, वात, पित्त, कफ के सम अवस्था में रहने से ही शरीर स्वस्थ रहता है। अर्थात पित्त परतंत्र है, पंगु है, कफ पंगु है, मल और धातु भी पंगु है। इनको वायु जहाँ ले जाता है वहीं ये बादल के समान चले जाते हैं। ये वायु के अधीन हैं। तीनों दोषों में वात अर्थात वायु ही बलवान है, क्योंकि वह शरीर के सभी अवयवों का विभाग करता है। वह रजोगुण युक्त है, सूक्ष्म, शीत, रुक्ष, हल्का है और गतिशील है। वह मलाशय, आग्नेयाशय, हृदय, कंठ तथा समस्त शरीर में विचरता रहता है। अतः वायु के 5 भेद माने जाते हैं और इन स्थानों में विचरने वाले होने के कारण वायु के क्रमशः 5 नाम हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। यदि ये पांचों वायु अपनी स्वाभाविक अवस्थाएं में रहें और अपने अपने स्थान में वर्तमान रहें तो अपने अपने कार्यों को संपन्न करते हैं और इन पांचों के द्वारा रोग रहित इस शरीर का धारण होता है। पांचों प्राणों के स्थान और कार्य। पहला है प्राण। प्राण वायु के स्थान है। प्राण वायु के स्थान है मस्तक, छाती, कंठ, जीभ, मुख, नाक। अपने अवयवों में रहकर ये है इन्हें अपने कार्यों में लगाता है। मूर्धा में रहने वाला वायु मन का नियंता तथा प्रणेता है। मन का कार्य क्षेत्र मस्तिष्क होता है। अतः वहाँ रहने वाला वात उस पर अपना कार्य करता है, हर्ष और उत्साह का कारण होता है। प्राण वायु मन के ऊपर नियमन करता है और संपूर्ण इंद्रियों को अपने अपने काम में लगाता है। ये कार्य मन का है। यदि प्राण वायु निकल जाए तो शरीर प्राण शून्य हो जाता है। प्राण वायु से अन्य शरीर में जाता है। यह वायु प्राणों को धारण करता है। नाभि से चल करके हृदय का स्पर्श करते हुए फेफड़े में जाकर के जो नाभि से उठ करके श्वास मुख में आता है उसे प्राण वायु कहते हैं। दूसरा है अपान। दोनों अंडकोश, मूत्राशय, मूत्रेंद्रिय, नाभि, उरु, वक्षन तथा गुदा ये अपान वायु के स्थान हैं। आंत में रहने वाला अपान वायु शुक्र, मूत्र, मल और आर्तव और गर्भ को बाहर निकालता है। कुपित हुआ अपान वायु शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करता है, जैसे अफारा, शूल, मूत्रकृच आदि आदि। तीसरा है समान। स्वेद दोष और जल वहन करने वाले स्तोत्रों में रहने वाला तथा जठराग्नि के पार्श्व में इसका स्थान है। ये समान वायु अग्नि के बल को बढ़ाने वाला होता है। चौथा है उदान। उदान वायु का स्थान नाभि, वक्षदेश और कंठ है। वाणी को निकालना, प्रत्येक कार्य में यत्न करना, उत्साह बढ़ाना, बल और वर्ण आदि की समुचित रूप में रखना उदान वायु का कार्य है।
पांचवा है व्यान। शीघ्र गमन करने वाला व्यान वायु मनुष्य के संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है और इस व्यान वायु का कार्य सदा शरीर में गति उत्पन्न करना है, अंगों को फैलाना, अंगों में खिंचाव को उत्पन्न करना, निमेष पलकों का खोलना बंद करना आदि है। वात के लक्षण। वात रुक्ष, शीतल, लघु, सूक्ष्म, चंचल, विशद और खर अर्थात खुरदरापन इन भौतिक गुणों से युक्त होता है। प्राकृतिक वायु के गुणों के विपरीत स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थूल, स्थिर, चिपचिपा और श्लक्षण गुणों वाले द्रव्यों से प्रकोपित वायु का शमन होता है, जैसे घृत, तेल, त्रिकटु अर्थात सौंठ, मिर्च, पीपल, पिपलामूल, आंवला, गुग्गल, सेंधा नमक, मेथी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, टावर, मुलट्ठी, अष्टवर्ग, मुनक्का, अजवाइन, एरंड का तेल आदि। योगी लोग योग प्रक्रिया द्वारा एवं आसन तथा प्राणायाम के द्वारा वायु का शमन एवं वात चिकित्सा करते हैं। पित्त के गुण, स्थान और नाम। पित्त उष्ण अर्थात गर्म, द्रव अर्थात पतला, पीला, नीला, सत्वगुण प्रधान, चरपरा और कड़वा है। पित्त जब विकृत हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। पित्त 5 प्रकार के होते हैं। पहली पाचक, दूसरी भ्राजक, तीसरी रंजक, चौथी आलोचक, पांचवी साधक। पहली पाचक। अग्न्याशय में जो पित्त है वह अग्नि रूप है और तिल परिमित है, ये भोजन पचाने का काम करता है। दूसरा है भ्राजक। त्वचा में जो पित्त है वह शरीर की कांति का उत्पादक, लेप और अभ्यंग अर्थात मालिश का पाचक या शोषक है। तीसरी है रंजक। यकृत में जो पित्त है वह वमन में दिखलाई पड़ता है एवं रस को रक्त बनाता है। चौथा है आलोचक। जो पित्त दोनों आँखों में है वह रूप का दर्शन कराता है। पांचवा है साधक। जो पित्त हृदय में रहता है वह मेधा अर्थात बुद्धि तथा प्रज्ञा अर्थात सोचने विचारने की शक्ति का हेतु है। पित्त के विपरीत गुणों वाले द्रव्यों के प्रयोग से इसका शमन होता है। पित्त के विपरीत गुण हैं पूर्ण, स्निग्ध, शीत, मृदु, सांद्र, स्थिर, मधुर, तिक्त और कषाय। ऐसे द्रव्यों से पित्त का शमन होता है। आंवला, मुलट्ठी, द्राक्षा, गन्ने का रस, मिश्री, अनार, चंदन, कमल, खास्त्रीन, पित्त पापड़ा, परवल, नागकेशर, जामुन, उशीर, नागरमोथा, धनिया, सुगंध बाला, स्थावर, दूर्वा रस, नीम, चिरायता, कुटकी, परवाल, पिष्टी, मोती पिष्टी, चांदी भस्म, गौ दुग्ध, गुलाब पुष्प आदि द्रव्य पित्त शामक हैं। कफ के गुण, स्थान तथा नाम। कफ स्निग्ध, गुरु, श्वेत, चिपचिपा, शीतल, तमोगुनी और मीठा है। जब ये दूषित होता है तो नमकीन हो जाता है। ये 5 प्रकार का होता है। क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलंबन, श्लेष्मक। कफ अमाशय में क्लेदन रूप, सिर के भीतर स्नेहन रूप, कंठ में रसन रूप और हृदय में अवलंबन रूप है। शरीर की संपूर्ण संधियों में रहता हुआ ये शरीर में स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका रूप श्लेष्मक है। कफ के विपरीत गुणों वाले द्रव्यों से कफ का शमन होता है,
जैसे लघु, उष्ण, कठिन, रुक्ष, कटु, चल, विशद। यथा सौंठ, काली मिर्च, पीपल, पिपलामूल, चित्रक, जीरा, सेंधा नमक, काकड़ा सिंगी, पुष्कर, मूल, जवासा, हरिद्रा, इलायची, अजवाइन, गोजीहा आदि द्रव्य। पंचकर्म स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन तथा वस्ति, इन पांचों के द्वारा दोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। द्रव्यों के 6 रसों मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय तथा तिक्त के द्वारा त्रिदोषों की चिकित्सा करनी चाहिए। स्वस्थ की परिभाषा: जिस प्राणी के दोष अर्थात 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त तथा 5 प्रकार के कफ सम हों, अग्नि अर्थात जठर अग्नि या पाचन शक्ति सम हो तथा धातु अर्थात रस आदि 7 धातुएं, मल, मलमूत्र तथा स्वेद आदि तथा क्रिया अर्थात सोना जागना आदि सम हो, आत्मा, सभी इंद्रियां और मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ कहा जाता है। मनुष्य स्वस्थ रहने पर भी 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। आरोग्य अंक में दोष साम्य आरोग्यता जीवन विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित आयुर्वेद का सिद्धांत है। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम रोगता, अर्थात दोषों का शरीर में विषम अवस्था में रहना रोग एवं दोषों की साम्य अवस्था में स्थित रहना ही आरोग्य है। जो द्रव्य शरीर को दूषित करते हैं वे दोष कहे जाते हैं। वात, पित्त तथा कफ ये शारीरिक दोष हैं। इसी प्रकार मन को दूषित करने वाले 2 मानस दोष हैं, रज एवं तम। वायोपितम कफ श्लोकतम शरीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवच। शरीर रूपी भवन को टिकाए रखने वाले 3 महास्तंभों के रूप में मानव देह में बाल्यावस्था से वृद्धावस्था पर्यंत समस्त उपयोगी क्रियाएं दोषों के अधीन है। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इस प्रकार दोष और धातु एवं मल में से दोषी क्रियाशील तत्व है। दोष एवं व्याधि का संबंध। इन दोषों का व्याधियों के साथ कार्य कारण भाव से संबंध होता है। रोग कार्य है तथा दोष उसका कारण, जिसमें देह की स्वाभाविक क्रियाएं कराने एवं इन पर नियंत्रण रखने का सामर्थ्य हो, प्रकृति निर्माण की क्षमता हो और जिसमें स्वतंत्रतापूर्वक देह की दूषित करने की प्रवृत्ति हो, उसी को दोष कहा जा सकता है। आरोग्य की अवस्था में ये दोष प्राकृत रूप में या संतुलित अवस्था में रहते हैं और ये तीनों परस्पर विरोधी गुण रखते हुए भी एक दूसरे के लिए घातक नहीं होते। असात्म्य आहार, ऋतुओं में परिवर्तन, असामान्य आचरण एवं जनपद ध्वंस के कारण दोष कुपित हो करके रोगों को उत्पन्न करते हैं। रोग की स्थिति में जो लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति समवायजन्य एवं विकृति विषम समवायजन्य। प्रकृति समवाय की स्थिति में रोग उत्पादक दोष के लक्षणों के तुल्य ही रोग में लक्षण होते हैं। जैसे वात व्याधि में व्यथा, शूल, संकोच, चक्कर आना, कंपन, मुख वैरस्य, मुख शोष, चंचलता आदि। पित्तज व्याधियों में उष्णता,
दा, स्वेद अधिक्य, स्त्राव, लालिमा आदि कफज व्याधियों में शीर में भारीपन, श्वेता, अजीर्ण, वमन एवं अंगों में जकड़न आदि लक्षण होते हैं। विकृति विष सम्यवाय की स्थिति में रोग उत्पत्ति होना विकृत दोषों की संसर्गता धातुओं के साथ होने का परिणाम है। ऐसी अवस्था में कुछ लक्षण दोष एवं धातुओं के सम्मूर्छन के फल स्वरूप होते हैं, जैसे रोमांच, रोमहर्ष, निद्रानाश, मूर्छा, अंधकार छाना आदि। महर्षि चरक ने रोग उत्पत्ति के वर्णन में ये स्पष्ट किया है कि रोग की उत्पत्ति का मूल कारण परिग्रह है। संचय की प्रवृत्ति से लोभ, तत्पश्चात अभिद्रोह की उत्पत्ति हुई। अभिद्रोह से असत्य भाषण एवं इससे काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, कठोरता, अभिघात, भय, संताप, शोक, चिंता, उद्वेग आदि की प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप आहार विहार के सम्यक पालन का ह्रास होने की प्रवृत्ति से अग्नि एवं वायु के विकारों से ग्रस्त होकर के प्राणियों में ज्वर आदि रोगों का प्रवेश हुआ और प्राणियों की आयु का ह्रास होने लगा। वात दोष का प्राधान्य। भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुसार वायु तत्व को समस्त विश्व की उत्पत्ति एवं विनाश का मूल हेतु माना गया है। महर्षि चरक ने वायु को जीवन धारण करने वाला स्वीकार किया है। आकाश महाभूत प्रधान होने के कारण इसको सर्वगत एवं संभो कहा गया है। सुश्रुत ने वायु को सर्वचेष्टा समूह, सर्वशीर्ष स्पंदनम कहकर के स्पष्ट किया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि तीनों दोषों में प्रधान दोष वायु ही है। कफ एवं पित्त दोष भी वायु की गति से ही गतिशील होते हैं और प्राकृत एवं विकृत अवस्था में शीर धारण एवं रोग के कारण होते हैं। पीतम पंगु कफा पंगु पंगुओ मल धात्व वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। वात अचिंत्य वीर्य है, अर्थात इसके द्वारा महाप्राणता उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अलौकिक कार्य संपन्न कर सकता है। विकृत हो जाने पर रोग भी इसके द्वारा सबसे अधिक उत्पन्न होते हैं। प्राकृत वात के प्रभाव से दोष, धातु, अग्नि इन सब में सामंजस्य बना रहता है। सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को ठीक से ग्रहण करती हैं और देह में होने वाली सभी प्रकार की गतियां एवं क्रियाएं अनुकूल रूप में संपन्न होती हैं। प्राकृत पित्त शरीर में उष्ण, तीक्ष्ण आदि गुणों से युक्त रस रंजन, पाचन, दर्शन, विचार जनन, तेज उत्पादन, ऊष्मोत्पत्ति आदि आग्नेय कर्मों का संपादन करता है तथा शौर्य, साहस, अमर्ष, तेज आदि मानस विशेषताओं को जन्म देता है। प्राकृत श्लेष्मा शरीर में उपचय या वृद्धि कारक है। शरीर में प्रत्येक मूर्तिमान या आकृति युक्त भाव का यह उपादान द्रव्य है और उसका संवर्धक है। ये धातु पुष्टि के साथ साथ उसे जीवन तत्व भी प्रदान करता है। रस से शुक्र पर्यंत प्राय प्रत्येक देह धातु का पोषक एवं संवर्धक है। प्रत्येक धातु का मूल जनक, जन्मदाता एवं सारभूत अंश है। इसी अंश को ओज कहा गया है, जो शरीर में विशेष प्रकार का बल, रोग प्रतिरोधक क्षमता को जन्म देता है। दोष एवं क्रियाकाल। क्रियाकाल का अर्थ है चिकित्सा काल। दोष वैषम्य एवं रोग उत्पत्ति के मध्य 6 अवस्थाओं का वर्णन आयुर्वेद मनीषी सुश्रुत द्वारा किया गया है। यदि दोष वैषम्य की स्थिति को रोग उत्पत्ति से पूर्व पहचान लिया जाए तो समुचित आहार विहार से ही रोग उत्पत्ति से बचा जा सकता है। इसलिए रोग उत्पत्ति से पूर्व की दोष वैषम्य की स्थितियों को ही
चिकित्सा काल के रूप में स्वीकार किया गया है। ये 6 क्रिया काल इस प्रकार हैं। पहला संचय, दूसरा प्रकोप, तीसरा प्रसर, चौथा स्थान संश्रय, पांचवा व्यक्त और छठा भेद। पहला संचय। दोष व सम्य के 3 प्रकार हैं। सातवें इंद्रिय अर्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध एवं तीसरा है परिणाम। इंद्रियों का अपने विषयों से हीन योग, अति योग एवं मिथ्या योग को सातवें इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों एवं कर्म इंद्रियों का विषयों से सम अवस्था में संयोग होने से रोग उत्पन्न नहीं होते। धी अर्थात बुद्धि, धृति अर्थात धारण एवं नियमन शक्ति एवं स्मृति के भ्रंश होने से मनुष्य जो अशुभ कर्म करता है उसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। एवं ऋतुओं के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दोष व सम्य को परिणाम कहा जाता है। उपयुक्त कारणों से प्रथमता दोष अपने स्थान में संचित होते हैं। जैसे श्रोणी एवं गुदा के में वात संचय एवं अमाशय तथा प्रकाशय के मध्य शुद्रांत्र में पित्त संचय और अमाशय में कफ संचय होता है। इस अवस्था में वात संचय से स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता अर्थात उदर में भारीपन, अधोवायु एवं उद्गार का निग्रह, पित्त संचय से मंद उष्णता तथा पीतभासता अर्थात भोजन का पाचन न होना तथा शरीर में दुर्बलता प्रतीत होना एवं कफ संचय से अंगों में भारीपन, आलस्य तथा विपरीत गुणों वाले खान पान के सेवन की इच्छा होना आदि लक्षण होते हैं। इस स्थिति में उष्ण जल सेवन, पाचन एवं लंघन आदि क्रियाओं से रोग की अवस्था तक पहुँचने से रोका जा सकता है। आगे दोषों की गतियाँ बलवान होने से इनका नियमन कठिन होता जाता है। दूसरा है प्रकोप। प्रकोप की अवस्था में दोष अपने स्थान से बाहर निकल करके अन्य धातुओं को दूषित करते हैं। यह प्रकोप विलपन रूपा वृद्धि है। इस अवस्था में वात प्रकोप से कोष्ठ, तोद, संचरण अर्थात उदर में पीड़ा तथा उदर का फूलना और पित्त प्रकोप से अम्लिका, पिपासा, परिदाह अर्थात खट्टी डकारें, बार बार प्यास लगना, सारे शरीर में जलन की प्रतीति और कफ प्रकोप से अन्न द्वेष एवं हृदयोत्वेलन अर्थात भोजन में अरुचि एवं वमन होने की प्रतीति आदि लक्षण होते हैं। इस अवस्था में साधारण औषधियों जैसे हींग, अदरक, अजवाइन, आमल की, नींबू, अनार आदि द्रव्यों के सेवन से ही रोगों के आगे बढ़ने की अवस्था को रोका जा सकता है। तीसरा है प्रसर। ऋतु में परिवर्तन होने से दोषों का संचय एवं प्रकोप होता है, परंतु अनुकूल ऋतु के अनुसार उक्त दोष स्वतः ही प्रशम की अवस्था में आ जाते हैं। दोषों का संचय, प्रकोप, प्रशम बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, दिन, रात्रि एवं भोजन की अवस्थाओं पर निर्भर करता है। परंतु प्रकोप की अवस्था में अनुचित आहार विहार सेवन से दोष प्रसर अवस्था की ओर चले जाते हैं। प्रसर वायु के द्वारा होता है एवं इसमें दोष अपने स्थान से अन्य स्तोत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें दोषों के साथ स्त्रोतस विकार के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। अनुकूल अवस्था न मिलने पर ये दोष काफ़ी समय तक स्तोत्रसों में पड़े रह सकते हैं एवं स्तोत्रसों में विकार की अन्य स्थितियां मिलने पर
ये रोग उत्पन्न करते हैं। आहार विहार एवं औषधि सेवन के उपरांत क्षीण होने पर भी ये दोष स्तोत्रों में काफ़ी समय तक पड़े रह सकते हैं एवं विकृति के कारण उत्पन्न होने पर पुनः व्याधि उत्पन्न कर देते हैं। चौथा है स्थान संचय। दोषों की धातुओं में स्थिति में दोष धातु सम्मोचन होकर के स्थान संचराय अवस्था उत्पन्न होती है, जो चौथी क्रिया काल की अवस्था है। इसमें शारीरिक धातुओं में जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं एवं शरीर में एक से अनेक क्रियाएं बाधित होने लगती हैं। पांचवा है व्यक्त अवस्था या पंचम क्रिया काल रोग की अवस्था है। इसमें रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इनकी चिकित्सा उचित निदान पद्धति अपनाने के पश्चात ही की जाती है। छठा है भेद। अंतिम क्रिया काल रोगों की कई उत्तरोत्तर जटिल अवस्था है। इसमें औषधियों के साथ शल्य चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा एवं विशिष्ट चिकित्सा पद्धतियों का भी सहारा लेना आवश्यक है। दोष साम्य ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। महर्षि चरक ने ग्रंथ के प्रारंभ में उद्धत किया है, विषम दोषों को साम्य अवस्था में लाना एवं उनके द्वारा विकृत धातुओं को साम्य अवस्था में लाना ही आयुर्वेद का प्रयोजन है। दोष साम्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए आयुर्वेद ने आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्त, योग, आचार, रसायन आदि अनेक विधाओं का वर्णन किया है, जिससे रोग की रोकथाम में सहायता प्राप्त हो। दोष व साम्य की अवस्था को साम्य अवस्था में लाने हेतु ही चिकित्सा ग्रंथों की रचना की गई है। जिस किसी क्रिया से विकृतिगत दोषों की एवं धातुओं की सम अवस्था को प्राप्त किया जा सके, वे सभी चिकित्सा हैं। केवल औषधि प्रयोगी चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा की सभी विधाएं दोष साम्य की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही उपदिष्ट हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आयुर्वेद का अन्य चिकित्सा पद्धतियों से एवं अन्य पद्धति में व्यवहृत औषधियों से कोई विरोध नहीं हो सकता। दोष साम्य ही चिकित्सा कर्म का मूल उद्देश्य है, जिससे आरोग्य की प्राप्ति संभव है। रोग रहित शरीर ही धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की स्थिति का प्राप्त करता है। व्याधियां 7 प्रकार की होती हैं। आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त, दोष बल प्रवृत्त, संघात बल प्रवृत्त, काल बल प्रवृत्त, देव बल प्रवृत्त एवं स्वभाव बल प्रवृत्त। इनमें रोगी एवं रोग बल की परीक्षा करके ही चिकित्सा की विवेचना प्रस्तुत की जाती है। विभिन्न व्याधियों में दोष साम्य की स्थिति को उत्पन्न करना ही चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य है। व्याधियों के उपयुक्त प्रकार के साथ चिकित्सा विधियां भी 3 प्रकार की होती हैं। देव व्यापाश्रय, इसमें मंत्र, बलि, मंगलकर्म, षष्ठी वाचन, मणि धारण तथा हवन आदि हैं। दूसरा है युक्ति व्यापाश्रय, इसमें औषधि, आहार विहार, सेवन एवं संशोधन या पंचकर्म चिकित्सा का समावेश है। तीसरा है सत्वाजे, इसमें अहित अर्थों की ओर से मनोनिग्रह के उपाय हैं। दोष साम्य ही उक्त चिकित्सा पद्धति का एकमात्र उद्देश्य है। दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि दोष परक ही हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं वायु की गतियों से विसर्ग काल एवं आदान काल का विक्षेप होता है। विसर्ग काल अर्थात दक्षिणायन में 3 ऋतुएं, वर्षा, शरद एवं हेमंत तथा आदान काल उत्तरायण में 3 ऋतुएं, शिशिर, बसंत एवं ग्रीष्म होती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा, सूर्य एवं वायु की गति जगत का धारण, पोषण एवं नियमन करती है,
उसी प्रकार शरीर में क्रमशः कफ, पित्त और वायु के द्वारा शरीर का धारण पोषण एवं नियमन किया जाता है। उक्त गतियों के आधार पर त्रिदोष विज्ञान के द्वारा दिनचर्या, रात्रिचर्या एवं ऋतुचर्या के विभिन्न आयामों का विवरण आयुर्वेद में वर्णित है। दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, ऋतुओं में विपरीत भोजन, शीत वायु का सेवन आदि विभिन्न रोगों के कारण बताए गए हैं। इस प्रकार संपूर्ण जीवन काल को दोषों की गतियों के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से आहार, विहार एवं चर्या के द्वारा दोष संयम आरोग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। मानसिक दोष, साम्यावस्था एवं मोक्ष, राज्य एवं तम मानस दोष किए गए हैं। राज्य एवं तम के संयोग से पुरुष की व्यक्त अवस्था एवं सत्व गुण के बढ़ जाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। महिषी चरक का मत है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रज एवं तम के गुण के संयोग से ही 24 तत्वों से युक्त राशि पुरुष की उत्पत्ति होती है एवं कर्म बंधन में बंधा हुआ पुरुष चक्रवत व्यक्त से अव्यक्त एवं पुनः व्यक्त अवस्था को प्राप्त होता है। राज्य एवं तम गुण का मन एवं आत्मा से संबंध रखना ही उपदा कहा जाता है। इन राज्य, राग और तम द्वेष के कारण ही दुख और शीर धारण अर्थात पुनर्जन्म होता है। फलता पुनर्जन्म की परंपरा होने से राग द्वेष बना रहता है, जिससे दुख की उत्पत्ति होती रहती है। यदि राज्य एवं तम का मन से संबंध छूट जाता है तो सभी दुख दूर होकर के अत्यांतिक सुख या मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति तथा दुखों से निशेष निवृत्ति के उपाय क्या हैं? इस पर चरक ने योग के मार्ग को स्पष्ट किया है। आत्मा का परम तत्व या परमात्मा से संयोग योग है। वस्तुतः सर्वोत्कृष्ट मानस स्वस्थ मोक्ष है। इसकी प्राप्ति हेतु महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन किया गया है। यह भी माना जाता है कि महर्षि पतंजलि द्वारा ही चरक संहिता की रचना शारीरिक दोष दूर करने हेतु एवं योग विद्या की रचना मानस दोष निराकरण हेतु ही की गई। इस प्रकार की मोक्षदायिनी चिकित्सा विद्या को चरक ने नैष्ठ की चिकित्सा के नाम से निरूपित किया है। उपधारहित चिकित्सा को ही नैष्ठ की चिकित्सा कहा गया है। उपदा ही रोग की एवं दुख के आश्रयभूत शरीर की उत्पत्ति के में कारण है, अर्थात जीवन के कर्म क्षेत्र में तृष्णा या आसक्ति का होना संयोग या दुख है। अनासक्ति तृष्णा रहित जीवन का उपभोग मुक्ति है। इस प्रकार आयुर्वेद में शारीरिक दोषों के साम्यता के साथ मानस दोषों से निवृत्ति के उपायों का वर्णन संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति का लक्ष्य रूप है। समस्त सृष्टि एवं ब्रह्मांड में चेतन तत्व व्याप्त हैं एवं परम चैतन्य के लीला स्वरूप ही जीव 5 भौतिक शरीर धारण करता है, जो विभिन्न शारीरिक दोषों की दृष्टि से शारीरिक व्याधियों एवं मानस दोषों के द्वारा मानसिक व्याधियों से आवृत रहता है। सृष्टि के चक्र में आवेष्टित जीव को मोक्ष की प्राप्ति हेतु नाना जन्मों के अनेकानेक रूपों के अनुभव से गुजरना होता है, जो परम चैतन्य की महान लीला का सूक्ष्म अंग है। मानव का कर्तव्य है कि वह जीवन को हितकर पदार्थों के सेवन, हितकर आहार विहार एवं आचार विचारों की ओर ही प्रेरित करे और परब्रह्म की सत्ता का स्पंदन अंतरात्मा में सदैव अनुभव करता रहे।